नौकर की खुशी। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप सबको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं कोमल, अभी मैं 24 साल की हूँ और सूरत में रहती हूँ। मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ। पिताजी कुछ साल पहले ही गुजर गए, जिम्मेदारियाँ मुझ पे ही आ गई। मम्मी स्कूल टीचर, उनकी जॉब से हमारा घर बस किसी तरह चलता। फिर 19 साल की उम्र में मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की और काम के तलाश करने के लिए मुझे मन का काम नहीं मिला। लेकिन एक दिन किस्मत बदल गई। शाम को 8 बजे मैं घर जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़ी थी, पर कुछ साधन ना मिला। तभी एक कार आकर मेरे बगल में रुकी। कार में सवार आदमी मुझसे पूछा, कहीं जाओगे क्या आप? मैंने ना में सिर हिला दी। उसने बोला, डरो नहीं, रात होने को है, अगर कहीं जाना हो तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं सोचने लगी, बात तो सही है, रात होने वाली है, अब कोई साधन मिलता है या नहीं। तो मैं बोली, गांधीनगर जाना है मुझे। वो बोला, मैं वहीं से गुजरूंगा, चाहो तो चल सकती हूँ। मैंने ओके कर दिया। उस आदमी की उम्र 45 से 50 के बीच रही होगी। मैं पीछे वाली सीट पे बैठी। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या करती हो? मैं बोली, अभी कुछ नहीं, अभी बस हायर सेकेंडरी की पढ़ाई की है। हम दोनों ऐसे ही बात करते रहे। उसको इतना तो पता था कि मैं काम की तलाश करी। उसने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही मेरा घर आ गया। मैं गाड़ी रोकने बोली। गाड़ी रुकने पर उतर गई और थैंक्स बोली। उसने मुझे रुकने के लिए कहा और मुझे अपना कार्ड दिया और बोला, अगर काम की ज़रूरत हो मेरे ऑफिस में कुछ जगह खाली है, तुम चाहो तो एक बार आकर देख लेना। मैं कार्ड लेकर थैंक्स बोली। पहले तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दी और रात को सोते वक्त उस आदमी की याद आई। मैं तुरंत उठकर अपने पर्स से वो कार्ड निकाली तो देखा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी लग रहा है। मैंने वहाँ जाने की सोची, मगर अगले दिन रविवार था। सोमवार जाने का तय किया। सोमवार को जल्दी उठकर तैयार होकर ऑटो लेकर वहां पहुंची। वहां जाकर देखा तो बड़ी ही शानदार ऑफिस थी। मैंने वहीं बैठी महिला के पास जाकर कार्ड दिखाई तो उसने मुझे नंबर 1 रूम में जाने के लिए बोला। मैं रूम के दरवाजे पे जाकर अंदर आने की अनुमति ली। अंदर जाते ही देखा सामने वही आदमी है। उसने मुझे देखते कहा, अरे तुम आओ आओ बैठो। मैं बैठ गई। उसने कहा, जरूर तुम कोई काम के लिए यहाँ आई होगी। मैं बोली, जी। उसने मेरे सभी कागज चेक किया और कहा, मुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है, अगर तुम ये काम कर सको तो तुम्हें ये काम मिल सकती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। मैंने तुरंत हाँ बोला। उसने कहा, शुरू में तुमको 15,000 देंगे, बाद में तुम्हारा काम के ऊपर कितना बढ़ा लेंगे। मैंने ओके बोल दिया। मैंने बोला, कल से आ जाओ। वो बोला। मैं बोली, जी ज़रूर। और फिर मैं घर आ गई। घर में सब लोग बहुत खुश थे। अगले दिन से मैं काम पे जाने लगी, पर मुझे तनिक भी अंदाज़ा ना था कि यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। वक्त बीत गया, 6 महीने गुजर गए, पता नहीं ही चला। अब मैं बॉस का काम सीख चुकी थी, पूरे मेहनत से काम करती। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे पता चला पहले भी कई लड़कियां यहाँ काम पर आ चुकी हैं, मगर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। ऑफिस के कुछ लोगों से पता चला कि मेरे बॉस थोड़े अलग ही किस्म के हैं और मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं था, तो विश्वास नहीं हुआ। मैं अपना काम करती रही। जुलाई का महीना था। एक दिन रविवार छुट्टी था, मगर बॉस ने कहा, कुछ काम है तो ऑफिस तुमको आना पड़ेगा। उस दिन मैं घर से ऑफिस का यूनिफॉर्म में आई और फिर उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने ऑटो लिया और चल दी। अचानक ऑटो के कारण कुछ खराबी हो गई। बहुत मुश्किल से ऑटो स्टार्ट नहीं हुई। मेरे ऑफिस वहाँ से कुछ दूरी में था। मैंने सोचा क्यों ना पैदल ही चली जाऊँ। मैं जल्दी जल्दी जाने लगी।
मगर बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं भीग गई। मैं अंदर जाकर बॉस ने मुझे देखा तो कहा, अरे तुम तो पूरी भीग चुकी हो, कैसी लड़की हो, कुछ देर रुक जाती कहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं भीगे हुए कपड़े में थी। उस दिन मेरे बॉस के अलावा ऑफिस में कोई नहीं था, तो उन्होंने मुझे टॉवल दिया और सर पोंछने के लिए कहा। मैं सर पोंछ ली। कुछ देर बाद अचानक मेरी नज़र बॉस पे पड़ी तो मेरी तरफ ही देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, जाओ अंदर वाले रूम में जाकर कपड़े सुखा लो, पूरी भीग हो गई हो। फिर मैं अंदर वाले रूम में आ गई। वैसे मैं टेबल पे बैठी थी, अचानक दरवाजे से आवाज़ आई। मैं बोली, जी सर। बॉस बोले, अंदर एक फाइल है, वो चाहिए था। मैं डरते डरते दरवाज़ा खोली। वो मुझे झांक कर देख रहे थे। उन्होंने कहा कि फिर फाइल देखने लगे और फाइल चेक करके चले गए। मैं कुछ देर बाद बॉस की आवाज़ आई, क्या कर रही हो, काम भी तो करना है। मैं अकेली क्या क्या करूँ यहाँ। मैं बोला, मैं कैसे सर, कपड़े गीले हैं। वो बोले, तो क्या हुआ, टॉवल लेके आ जाओ। मैं डरते डरते वहाँ गई, बॉस के सोफे में जाकर बैठ गई। लैपटॉप से काम कर रहे थे। मैं उनको फाइल देने लगी। मैं उनके बगल में डरते डरते बैठकर फाइल देने लगी। बॉस मुझे अब तक घूर रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे उन पे अब शक होने लगा था। तभी अचानक मुझे बोले, कोमल तुम बहुत सुंदर हो। मैं कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा मुस्कुरा दी। उन्होंने चाय पीकर कप टेबल पर रखा और फिर मुझसे बात करने लगे। वो मेरे पास आने लगे, बोले, कोमल मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बोली, जी सर बोलिए। वो बोले, क्या तुम इस जॉब से खुश हो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो बोले, अगर तुम्हारी नौकरी पक्की की जाए तो कैसे होगा। मैं बोली, ये तो आपके ऊपर है, मैं कर्ज कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है, नौकरी पक्की या टाइम पास नौकरी। मैं बोली, वो कैसे। वो मेरे पास आकर बोले कि देखो, तुम वैसे जो मैं कहूँ वो सारी बातों पे राजी हो जाओ तो नौकरी पक्की। मैंने सब कुछ समझ रही थी मगर फिर भी पूछा, सर क्या। वो बोले कि देखो, अगर तुम मेरे पास आओ, मेरे हर बात समझो, नौकरी पक्की। अब मुझे थोड़ा शौक लगा। वो कहे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, 10 मिनट में यहाँ वापस आऊँगा। अगर तुम यहाँ पे बैठी रही तो यानी तुम इस नौकरी को हमेशा के लिए पाना चाहती हो, नौकरी पक्की। अभी मैं आता हूँ। ये बोलकर बॉस चले गए। उनके जाने के बाद मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहती थी। 10 मिनट बाद वो ऑफिस आए वापस। उन्होंने मुझे देखा तो कहा, तुम बड़ी समझदार लगती हो। मैंने मुस्कुरा दिया बस। उन्होंने आगे कहा कि देखो, एक बात तुमको बता दूँ, अगर तुम चाहती हो कि यहाँ काम करने तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना फार्म हाउस लेके जाता हूँ। फिर वहाँ से वो मुझे अपने फार्म हाउस ले गए। वहाँ पे नौकर चाकर सब थे। उस फार्म हाउस में जाकर सर मेरे काफ़ी करीब आए और फिर उन्होंने मुझे कहा, अब तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से इस फार्म हाउस में रहो और यहाँ पे ज़िंदगी के मज़े लो, तुम्हें हर महीने की सैलरी मिलेगी। लेकिन ये सब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। सर तक तो बात एक सही भी था। मेरी सैलरी अब 40,000 थी। लेकिन 2 दिन बाद कुछ अलग हुआ। 2 दिन बाद वायुयान से गोवा से कोई आए। बॉस ने कहा कि देखो, मेरे ऑफिस से काम करने वाले कुछ लोग आए हैं, बस इनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अगर ये लोग तुमसे खुश हो जाते हैं तब तुम्हें और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उनकी बातों पर मैं चौंक गई। इतने ज़्यादा पैसे। अब मैं अगर नहीं भी चाहती तो भी मुझे ये सब बात माननी पड़ती। तो मैंने कुछ नहीं कहा, अपनी बातों पर राज़ी हो गई। इसके बाद बॉस के जो लोग आए उनके साथ मैं वहाँ पर कभी स्विमिंग पूल तो कभी ये सब में टाइम बिताती। एक दिन मैं बॉस के एक फ्रेंड जिसका नाम आयुष था उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। तभी मैंने देखा कि नौकर जो कि यहाँ पे काम करता था, सब कुछ देखता था, मुझे ऊपर से झांक रहा था। मेरी नज़र उससे मिली तो उसने नज़र तुरंत हटा दिया। मैं समझ गई आखिर मैटर क्या है। लेकिन दोस्तों, आगे क्या हुआ जानते हैं? किस तरह उस नौकर के लाइफ भी बदल गई मेरे साथ, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना होगा जो कल आएगी।
अभी के लिए इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।